हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.2 थर्मल इक्विलिब्रियम की। चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स हम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं मैकेनिक्स में। तो जैसा कि आपको पता है, अगर एक बॉडी है उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज है उनका सम ज़ीरो है, या नेट फोर्सेज एक बॉडी में ज़ीरो लग रहा है या नेट टॉर्क ज़ीरो लग रहा है, तो हम बोलेंगे जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो जब एक सिस्टम है, अभी सिस्टम मतलब और सराउंडिंग मतलब भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो सिस्टम क्या हुआ, एग्जांपल से समझाता हूँ। एक जैसे कि आपने क्या किया, एक वाटर ले लिया ना, एक बॉटल में एक वाटर ले लिया, तो ये हमारा सिस्टम बन गया। इसके पार्टिकल्स हो गए, जो मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के, ये विल कंस्टिट्यूट अ सिस्टम। ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो सिस्टम बन जाएगा। ओके, और इसमें जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, थर्मोडायनामिक सिस्टम बन जाएगा। और जो इसके आउटसाइड होगा, और या बीच में एक वॉल हो जाएगी, और इसके बाहर जो होगा जैसे एयर है तो वो सराउंडिंग हो गई। ठीक है। अब ये ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम भी हो सकता है। और इसमें जो वॉल है, अभी आगे पढ़ेंगे, दिस वॉल कैन बी, जो सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से, वो दो तरह की होती है, एडियाबैटिक और डायथर्मल। तो उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सिस्टम है जो हमारा, अगर इसके जो पैरामीटर्स है, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, वो चेंज ना हो टाइम के साथ, तब हम बोलेंगे कि ये सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स मीन्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ सिस्टम आर जीरो। द टर्म इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनामिक्स अपीयर in a different context. We say that the state of a system is an equilibrium state if the macroscopic variables that characterize the system do not change in time. हम देखा था पिछले वीडियो में मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, एंथैल्पी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे तो हम बोलेंगे जो सिस्टम है हमारा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में। For example, a gas inside a closed rigid container completely insulated from its surroundings with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition that do not change with time is in a state of thermodynamic equilibrium. तो ये गैस हमने कंटेनर में ले ली, जिसका एक रिजिड कंटेनर में, जिसको जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। ओके, जैसे कि उसके जो सरफेस है ना, जैसे कि एक थर्मल फ्लास्क में ले लिया हमने। ओके, ना उसका टेम्परेचर बदलेगा, ना मास बदलेगा, ना वॉल्यूम बदलेगा। तो हम बोलेंगे कि वो जो गैस है, जिसको हमने एक कम्प्लीटली इंसुलेटेड सिस्टम में रखा है, ठीक है, सराउंडिंग से, तो वो इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, आई होप ये मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद general, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surroundings and the nature of the wall that separates the system from the surroundings. तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा सराउंडिंग पे, डिपेंड करेगा, साथ ही साथ ये डिपेंड करेगा कि जो वॉल है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज़ कंडक्टिंग वॉल और नॉन कंडक्टिंग वॉल, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। आगे बात करेंगे इसकी। ओके, कंसिडर टू गैसेस ए एंड बी ऑक्यूपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर्स। तो दो गैसेस है ए और बी, डिफरेंट कंटेनर्स में दो डिफरेंट गैसेस हमने कंसिडर करी। ओके, वी नो एक्सपेरिमेंटली दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस कैन बी चूजन टू बी इट्स टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो हम प्रेशर और वॉल्यूम को गैस की दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर सकते हैं। लेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस बी पी ए, वी ए एंड पी बी, वी बी रिस्पेक्टिवली। तो पहले गैस की जो वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, पी ए और वी ए, और दूसरे गैस का पी बी और वी बी है। ओके, सपोज फर्स्ट दैट द टू सिस्टम आर पुट इन प्रॉक्सिमिटी बट आर सेपरेटेड बाय adiabatic wall and insulating wall that does not allow flow of energy from one to another. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एडियाबैटिक वॉल, दोनों को गैसेस को एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी मतलब है पास रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ए और बी, और बीच में जो वॉल है देखो, और जो बाहर वाली बार है वो तो इंसुलेटेड है। ओके,
दैट इज़ एडियाबैटिक वॉल। तो बाहर से हीट फ्लो नहीं करेगी, बट इनके बीच में भी हमने क्या किया, सबसे पहले जो इन दोनों सिस्टम को सेपरेट कर रहा है उस वॉल को भी एडियाबैटिक वॉल रखा है, मतलब कि हीट इसमें से फ्लो नहीं कर सकती। ओके, सो नाउ द सिस्टम आर इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स ऑल्सो बाय सिमिलर एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है, तो वही मैंने अभी अब आपको बताया, बाहर से भी वो इंसुलेटेड है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो डायग्राम से हमने देखा अभी। इन दिस केस इट इज़ फाउंड दैट एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज पी ए वी ए विल बी इन इक्विलिब्रियम विद एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज पी बी वी बी। तो ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो प्रेशर वॉल्यूम है पहले कंटेनर का वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, दूसरे कंटेनर का भी प्रेशर वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, बिकॉज बीच में एडियाबैटिक वॉल है, हीट का कंडक्ट नहीं है, हीट फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, टाइम के साथ ये प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट सपोज दैट द एडियाबैटिक वॉल इज रिप्लेस बाय अ डायथर्मिक वॉल, अ कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउस एंड एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, अब हमने एडियाबैटिक वॉल को रिप्लेस कर दिया डायथर्मिक वॉल से। डायथर्मिक वॉल मतलब जो कंडक्ट करे, कंडक्टिंग वॉल हो जाएगी। ओके, तो इस केस में हीट अब फ्लो कर सकती है। हीट फ्लो करेगी तो जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, प्रेशर वॉल्यूम, वो चेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब पहले चेंज नहीं हो रहे थे, अब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, कब तक चेंज होगा, जब तक कि पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। ओके, इट इज़ फाउंड दैट द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम ए एंड बी चेंज स्पॉन्टेनियसली अंटिल बोथ द सिस्टम अटेन। जब तक दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन ना करते तब तक प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। आफ्टर दैट देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट। ठीक है, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, द सिचुएशन इज शोन इन फिगर 12.1b। ओके, इसके बाद देखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल्स ऑफ द टू गैसेस चेंज टू पी वी डैश बी बी डैश पी ए डैश वी डैश। तो ये चेंज हो गए, पी ए वी ए था, पी ए डैश वी ए डैश बन गया, और वो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आ गया बेसिकली। सच दैट द न्यू स्टेट ऑफ ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। और ये जो नए स्टेट्स है ये एक दूसरे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और आपको ये हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, तब तक हीट एनर्जी फ्लो करेगी जब तक कि ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ओके, there is no more energy flow from one to another when we then say that the system A is in thermal equilibrium with the system B। और जब कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं करेगी एक टाइम के बाद, तब हम बोलेंगे जो सिस्टम ए है वो सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है। ओके, what characteristics characterizes the situation of thermal equilibrium between two system? You can guess the answer from your experience। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम को क्या कैरेक्टराइज करता है? ठीक है, तो इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम आर इक्वल। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमें पता है, थर्मल इक्विलिब्रियम हम बोलते ही कब है, इसके लिए पैरामीटर है ना टेम्परेचर। दो बॉडीज़ अगर कांटेक्ट में है, जैसे कि दो बॉडीज़ है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं अगर एक कप ऑफ कॉफ़ी, ओके, उसका टेम्परेचर सपोज कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो कब तक हीट फ्लो करेगा उसमें, जब सराउंडिंग में रखेंगे उसको, एयर में रखेंगे, तो जब तक कि वो उनमें हीट फ्लो करेगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। ओके, कब तक हीट फ्लो करेगा उसमें से, कॉफ़ी में से हीट फ्लो बाहर सराउंडिंग में, ठंडी होने कब तब तक स्टार्ट होगी जब तक वो टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ओके, टेम्परेचर वो फैक्टर है। ओके, अगर टेम्परेचर दो बॉडीज का सेम है तो इक्विलिब्रियम में है, हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर नहीं है टेम्परेचर सेम तो हीट फ्लो करेगी। वी शैल सी हाउ डज वन अराइव एट दैट कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स, दैट थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड द क्लू। तो कैसे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके लिए हम जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे। टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए ये जीरो लॉ बनाया गया, इसलिए जनरली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम सबसे पहले वन से भी पहले जीरो लॉ को बनाया, क्योंकि जीरो लॉ बाद में इंट्रोड्यूस किया गया टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।